गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चेनल ने अंदर तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी धोरण 9 पाठ 16 आपणे पहोंच्या था। एनो भाग पहलो, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। हम सब समझते ही हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। हमारे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। हम कह सकते हैं कि प्रभु के पहले हम गुरु को स्थान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान की पहचान किसने कराई? तो कि हमारे भगवान की पहचान हमारे गुरु जी ने कही। अपन जो शिक्षा की शुरुआत करते हैं, उसमें सबसे पहले तो हम गुरु की वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह हम सबसे पहले गुरु को वंदन करते हैं। इस पाठ में भी हमें गुरु की ऐसी पहचान कराई है कि पहले ज़माने में जो गुरु थे वो अपने पुत्र से ज़्यादा अपने शिष्य को प्रेम करते थे और स्थान आपते थे। अपने जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। पहले ज़माने में जो गुरु है वो शिक्षा देते थे, उसके बदले में वो कोई शुल्क फीस लेते नहीं थे। और जो शिक्षा है वो मंदिर या किसी आश्रम में दी जाती थी। इसके बदले जो विद्यार्थी है वो अपने गुरु का काम करते थे। जैसे कि कौरव और पांडवों द्रोणाचार्य के यहाँ रहते थे तो उसका सारा काम वो करते थे। और श्री कृष्ण और सुदामा था, वो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहते थे। वो भी गायों चराना और लकड़ी लाना जैसे अनेक काम करते थे, जो उसकी गुरु दक्षिणा कहलाती थी। तो हमारे अब कैसा माहौल बन गया है कि जो शिक्षा है वो एक पेट पालने का साधन बन गया है कि हम शिक्षा देते हैं तो उसके बदले हमको फीस शुल्क फीस चुकानी पड़ती है। तो एक पेट पालने का साधन हो गया है। पहले के ज़माने में जो गुरु थे वो अपने शिष्य को ज़्यादा महत्व देते थे। हमारे यहाँ ऐसा है कि जो पुत्र के बिना जीना पसंद करते हैं, पर शिष्य के बिना जीना पसंद नहीं करते थे। और हमारी पहचान हमारे गुरुजी ही कराते। तो हमारे जीवन में जो कहीं है, हमारे देश में जो कहीं है, उसको हम पहले महत्व नहीं देते थे कि उसकी पहचान हमारे पास नहीं थी। पर दूसरे लोग जब हमारी पहचान कराते थे तब हमको मालूम होता कि हमारे पास इतना ज्ञान है, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, महान पुरुषों है, महान वैज्ञानिकों है। ये सब हमको तब मालूम होती है। ऐसा एक स्वामी विवेकानंद का है कि वो हमारे भारत का ही है, हमारे गुजरात का ही है, पर हम लोग उसको पहचानते नहीं थे। पर जब वो अमेरिका गए और अमेरिका के लोगों ने उसको बहुत आदर सत्कार दिया, उसका एक भाषण में उसने तालियों के गड़गड़ाहट सुनी, तब हमारे लोगों को ऐसा लगा कि ले ये हमारे भारत का है, हमको इसकी कोई पहचान नहीं थी। ऐसे हमारे पास दृष्टि नहीं है, उसको पहचाने की दृष्टि नहीं। पर दृष्टि कब आती है? जब हमको एक अच्छा गुरु मिलता है तब। उसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर है, उसको नोबेल पुरस्कार मिला, तब तक कोई उसको पहचानता नहीं था। जब उसको नोबेल पुरस्कार मिला तब मराठी लोग कहते कि ले ये तो हमारा पुत्र है, हमारे गांव का है, हमारे शहर का है।
हमारी जाति का है, ऐसे ऐसे कर मालाएं लेकर उसका स्वागत करने के लिए जाते। ऐसे ही हम नृत्य की बात करें तो हमारे देश में कथकली नृत्य को ज़्यादा पहचान नहीं है। डांस तो सब कोई करते, कथकली जैसा डांस हमारे देश में करते हैं, तो उसकी हमको पहचान नहीं थी। जब दूसरी जगह उसकी पहचान हुई तब हमको मालूम हुआ कि ये नृत्य है वो इतना सुंदर है और उसकी पहचान इतनी सुंदर है। तो हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है कि जिससे हम पहचान सके। तो अब कैसा है कि गधे को गणित सिखाना बराबर है कि अयोग्य को ज्ञान देना। ऐसा ही एक है, एक सुप्रसिद्ध पहलवान है कि जो है मुंबई का है, गामा उसका नाम है। गामा इतना बड़ा पहलवान था कि उसको बड़े बड़े बहादुरों को वो पछाड़ देता था। पर एक दिन उसको एक पारसी पत्रकार ने कहा कि उसने एक बार, गामा ने एक बार जाहिरात रखी कि मुझे जो कोई हरा देगा, ऐसा कोई है इस दुनिया में, विश्व में? तो पारसी पत्रकार है वो उसको कहता है कि किसी और को नहीं, कोई पहलवान को नहीं, तुम अपने ही कोई शिष्य को परास्त कर दो। तब वो कहता है कि तुम भारतीय नहीं होगा, क्योंकि भारतीय लोग हैं वो कभी अपने शिष्य से साथ बराबरी नहीं करता। वो हमेशा ऐसा चाहते हैं कि हमारा शिष्य आगे बढ़े, क्योंकि वो अपने पुत्र के बिना तो जी सकते पर अपने शिष्य के बिना नहीं जी सकते। इसलिए उसने उससे, अपने शिष्य से लड़ने की मना कर दी थी। ऐसे तो कई उदाहरण है हमारे यहाँ का, वो वंश परंपरागत से अधिक शिष्य परंपरागत में मानते हैं। ऐसा ही है भगवान रामकृष्ण परमहंस, जिसका नाम हमने सुना था। तो वो भी एक ऐसा थे कि उसको एक उत्तम शिष्य नहीं मिलता था, तो वो रो रो कर हर रोज प्रभु को प्रार्थना करते थे, ईश्वर को प्रार्थना कर कि मुझे एक उत्तम शिष्य चाहिए, अच्छा शिष्य चाहिए। जब तक मुझे एक शिष्य नहीं मिल जाता तब तक मेरा जीवन है वो व्यर्थ है। उस तरह वो भगवान से रो रो कर एक शिष्य प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। ऐसे हमारे जीवन में, लेकिन गुरु के जीवन में शिष्य का महत्व है। पहला के जीवन में जाति भावना नहीं रहती थी कि ये लोग ऐसी जाति के हैं तो हम उसको नहीं सिखा सकते हैं। खूब धनवान पैसा वाला राजकुमार, उसको हम पढ़ाते थे। ऐसे कोई एक आदर्श गुरु में ऐसी भावना नहीं होती थी। अभी तो ये क्या है कि पैसा कैसे ज़्यादा कमाया जाए, अभी ऐसा हो गया है। शिक्षा एक वो अपनी एक ज़रूरियात है कि जो हमारे पैसा कमाने का एक साधन बन गया है, ऐसी अभी है। तो हम इस पाठ में देखेंगे कि पहले गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे और अब कैसे हो गए, उस दोनों में क्या अंतर आया है। कैसे कैसे लोग हैं कि जो अपने पैसे कमाने को ही अधिक महत्व देते हैं, कि पहले के ज़माने में थे कि शिष्य को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, वो सब इस पाठ में है। तो हम अभी पाठ की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो इस पाठ के लेखक है आनंद शंकर माधवन, जिसका हम परिचय लेंगे। बाद में अपना पाठ जो है उसकी शुरुआत करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं
जो तुमको याद करना है। मैं हर बार कहती हूँ कि तुमको पढ़ने में के याद करने में, परीक्षा की तैयारी में नवनीत का सारा पाठ याद करना है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। कब क्या पूछा जाए वो भी मालूम नहीं होगा। तो लिखने तो मैं बहुत कम दूंगी, लेकिन जब परीक्षा की तैयारी करता हो तो सारे का सारा पाठ तुमको याद करना होगा। मैं ये बार बार कहती हूँ कि व्याकरण में कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। परीक्षा में 10 मार्क का व्याकरण पूछाता है, पर कौन सा पूछा है, कौन सा छोड़ दे, वो मालूम नहीं होता है। तो अब श्री अनंत शंकर माधवन के जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम से मधुर संबंधों में पक्षघर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। हिंद छोड़ो आंदोलन ની અંદર પણ આ માધવનજીએ ભાગ લીધો હતો એમ। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल में रही अने एने हिंदी भाषा वाँची, पाकू कर्યું, याद कर्યું। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और जेल में जेवा बहार आव्या एवो भारत देशनी परिक्रमा एटले के निहाळवा माटे थई अने पोते जाय छे। और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। बिहारनी अंदर मंदार नामनी विद्यापीठ ने एने स्थापना करी थी। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। ती पछी पण एने आ बे स्थापना करी थी। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। अत्यारे त्रे त्रण आ पाठ ज्यारे लखाणो त्यारे त्रे त्रण संस्थाना संचालक था, कारण के एणे स्थापना करी थी। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। कई कई बे भाषा जानता था, तो कि मलयालम अने तमिल, हिंदी उपरांत आ बे भाषाना जाणकार था। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बहुमूल्य है। बिखरे हीरे, अनलस लाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है, એટલે એને પુરસ્કાર મળેલો છે। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। शू के एने पहेलानु जे भारतीय गुरु शिष्य संबंध हता अने जे शिक्षा आपवामां आवती एना उपरथी एने अत्यारना शिक्षणने कटाक्ष करेलो छे, व्यंग करेलो छे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, याद रखजो, व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया। धीमे 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 परिवर्तन आवतुं जाय छे गुरु और शिष्य वच्चे। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। आपण एक याद रखजो, पहला विद्यालय ने मंदिर गणवामां आवतुं। आपणे कहीए छीए ने शाळा ए सरस्वतीनुं मंदिर छे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। अनुष्ठान एटले के हवन करवा बराबर छे। तो के आपणे जे शिक्षा आपता ने ए हवन कर्या जेटलुं पुण्य आपणे मळे छे। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। सुख क्यांथी मळे, शांति क्यांथी मळे, तो के शिक्षाथी मळे, शिक्षा आपवाथी मळे। एटले के शांति मेळववी होय तो कोकने कंईक शीखवाडो। पहेलाना जमानानी आवी भाषानुं ज्ञान नहोता आपता, हिंदी, गुजराती, विज्ञान एवुं कांई नहीं,
પણ બધા વેદોનું અને પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે થઈ ધનુર્વિદ્યા, ગદા વિદ્યા, તલવારબાજી આવા બધું જ્ઞાન આપવામાં આવતું હતું. એને પણ એક જ્ઞાન કહેવાતું. वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था. उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी. पहला जमाना में मैं तुमने कीधुं ज आगळ के शिक्षा जोती हो तो फी नहोती भरवामां आवती, बदलामां गुरुना कामो करता था. क्या आज वैसी स्थिति है कि आज अत्यारे एवुं बनी शके छे कि बदलामां आपणे फी न भरवी पड़े? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? पहला में निष्ठा એટલે મને કાંઈ ન મળે તો કાંઈ નહીં, પણ હું એને બધું શીખડાવી દઉં, આવું પહેલા જમાનામાં સમજતા. મને ભલે ઓછું આવડે, મારા કરતાં મારા શિષ્યને જાજુ આવડતું હોવું જોઈએ, એવી નિષ્ઠા હતી પહેલાં. અને ત્યાગની ભાવના હતી. ભલે પ્રાણ દેવા પડે તો પડે, પણ એનો ગુરુ શિષ્યની જીવનનું રક્ષણ કરવું, એને બધું શીખડાવવું, આવું પહેલાં ભાવના હતી. लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है. એટલે કે અંતર્મનથી સોચવા માટે મજબૂર કીધો કે ખરેખર એવું છે પહેલામાં અત્યારમાં શું અંતર છે, આવું બધું વિચારવાનું આપણને કીધું છે, વિચારતા કરી દીધા છે લેખકે એમ આ પાઠમાં. તો હવે આપણે આપણા પાઠની શરૂઆત કરી. બધા પોતાની પાઠ્યપુસ્તક ખુલ્લી રાખજો અને જે મુહાવરા છે એ યાદ રાખજો. અમુક શબ્દ એવા આવશે તે પણ યાદ રાખજો. કેવા કેવા પ્રશ્ન પૂછાણા છે એ પણ યાદ રાખજો. हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है કે આપણા જીવનની અંદર વ્યવસાયિક સંસ્કૃતિ, વારસાગત મળતી સંસ્કૃતિ અને વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં લેવા આવતી સંસ્કૃતિ બોલબાલા એટલે કે પ્રચલિત છે, કે જે બધું બધા લોકો કરતા હોય નહીં જાણીતું, ક્યારેક જ કોક કર્યું હોય નહીં આપણે નજરમાં હોતું નથી, અથવા તો આપણને જાણકારી પણ હોતી નથી. इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है. एना ज लीधे गुरु और शिष्यना संबंध वच्चे परिवर्तन आयो छे, फेरफार थई गयो छे. पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे. आ एक प्रश्न है. पहला विद्यालय ने मंदिर गणवामां आवतुं हतुं. शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था. એટલે કે મેં તમને કીધું ને કે શિક્ષા દેવી એક હવન કરવા બરાબર છે. એટલે દરેકને શિક્ષા આપવી જ જોઈએ, દરેક પાસે શિક્ષા હોવી જ જોઈએ. એવા દરેક ગુરુને એવું મનમાં થતું કે દરેકે દરેક શિષ્યને બધું જ આવડતું હોવું જોઈએ. જ્યાં સુધી એને ન આવડે ત્યાં લગીને એને શીખડાવ્યા જ રાખે. આવું સરસ મજાના ઘણા બધા ઉદાહરણો છે. वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था. भगवान ने મળવાની મેળવવાની એક સરસ મજાનો રસ્તો હતો કે આપણે ભગવાનને જોયા નથી, આપણે બધાએ ભગવાનને જોયા નથી, પણ એ કેવા છે એનું વર્ણન આપણે કરી દઈએ છીએ. શું કામ કે આપણે એવા ઘણા ચિત્ર જોયા છે, ઘણા બધા લેખકોએ કવિઓએ એની વર્ણન કરેલું છે. એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે કૃષ્ણ ભગવાનનો આવો પહેરવેશ હતો, રામનો આવો હતો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું આપણે કહી તો મોર મુગટ પહેરેલો છે, કાનમાં કુંડળ છે, પીળું પીતાંબર પહેરેલું છે, વલકલ વસ્ત્રો છે. આવું બધું ઘણું બધું આપણે એનું વર્ણન કરી શકીએ છીએ. આપણે આવે છે આગળ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે એ ક્યારે આપણને મળી શકે કે જ્યારે આપણને એની સમજ મળે કે આવું એનું વર્ણન છે, આવા કૃષ્ણ ભગવાન હતા, આવા માતાજી હતા, એવું આપણને કોક શીખડાવે તો આપણને ખબર પડે. પૈસે દેખકર શિક્ષા ખરીદી નહીં જાતી હે. શિક્ષા એક એવું આપણું અમૂલ્ય ધન છે કે આપણે પૈસા દઈએ તો એ શીખી ન શકાય, મેળવી ન શકે. ભલે સર્ટિફિકેટ મેળવી દે છે,
પણ શિક્ષા છે એ અનુભવથી જ મળે છે આપણને. પૈસા દઈને સર્ટિફિકેટ મળે પણ એ આવડે નહીં. ઘણા બધા હમણાં તો ડૉક્ટરો પકડાય છે કે જે જાલી પ્રમાણપત્ર કરીને ડૉક્ટર એ પૈસા દઈને લીધા હોય, બરાબર, પણ જ્યારે એને સાબિત કરવાનો વારો આવે દવા કરવાનો તો એ થોડાક અંત સુધી પોતે કરી શકે, પછી અંતે તો એને નિષ્ફળતા જ મળે છે. એટલે કે પૈસા દઈને વિદ્યા છે એ ખરીદી નથી શકાતી. આ સ્થિતિ બિલકુલ બદલ ગઈ છે. અત્યારે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે કે પૈસા દઈને ખરીદે છે. હકીકતમાં એ શિક્ષા એને મળે નહીં ખરેખર, પણ મહેનતથી જે શિક્ષા મળે છે એ પૈસા દઈને મેળવવામાં એમાં કોઈ આપણું પરિણામ છે એ સારું આવતું નથી. और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है. અને અત્યારે એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે શિક્ષા છે એક પેટ પાલવાનું સાધન એટલે કે આવકનું સાધન બની ગઈ છે. जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है. तो कि जेने एक આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ કહી કે જે વારસાગતમાં હેલી આવતી હતી, જે આપણા સારા સારા રીત રિવાજો હતા, એ બધા આપણે અત્યારે એક માનસિક સ્થિતિ બની ગઈ છે, ખામી બની ગઈ છે. आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है એટલે ફેલાયેલી છે. વ્યવસાયિક એટલે કે અત્યારે ચારે બાજુ પૈસા દઈને જ કામ કરાવી લેવાનું આ એક બની ગઈ છે, નિમિત્ત બની ગયું છે એમ. जिसकी जड़ शायद यूरोप में है. આ જે પૈસા દઈને વિદ્યા ખરીદી ને એ આપણા મૂળમાં નથી, આપણા બીજમાં નથી, પણ એ એક યુરોપનું શાયદ કદાચ યુરોપમાંથી આ પત્તી આવી છે કે જ્યારે અંગ્રેજ લોકો આપણા ઉપર રાજ્ય કરતા હતા ત્યારે અંગ્રેજી પ્રજા, યુરોપીય પ્રજા આપણા ઉપર, આપણા દેશમાં રહેતી હતી અને એને એક એવું ચાલુ કર્યું, ચીલો ચાલુ કર્યો કે પૈસા દઈને ભણાવવાના, શીખડાવવાના. એટલે કે જે આ જે મૂળ છે એ ભારતીય માટીનું નથી, પણ એક યુરોપીય પ્રજા, યુરોપીય દેશનું આ ચલણ છે કે પૈસા દઈ અને શિક્ષા खरीदो. भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरुशिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है. એટલે કે એના જેવું જ આપણા ભારતના જીવનમાં પણ આનું પરિવર્તન આવી ગયું છે. થોડું થોડું કહે છે ને કે એક સડેલું ફળ હોય એ સારા ટોપલાના ફળને બગાડી નાખે છે, એમ આ યુરોપીય પ્રજામાં જે આ પૈસા લઈ અને વિદ્યા દેવાનું એક સડો હતો એ અત્યારે આપણા બધામાં ફેલાઈ ગયો છે. यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था. આ પણ એક પ્રશ્ન છે કે પહેલાંના જીવનમાં શું હતું, તો કે પહેલાંના જમાના ગુરુ છે ને એ વેતન ભોગી નહોતા. વેતન ભોગી એટલે પગાર પર ગુજારા કરને વાલા, કે બદલામાં કંઈક મેળવવા વાળો. આ યાદ રાખજો, વેતન ભોગી તો કે પગાર પર ગુજારા કરને વાલા. એટલે કે ત્યારે કોઈ પણ ગુરુ છે એ પગારની કે પૈસાની લાલચે વિદ્યા નહોતા આપતા, અને ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને પણ બદલામાં, શિક્ષાના બદલામાં શુલ્ક એટલે કે ફીસ આપવી પડતી नोती. पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है. उपज એટલે फसल, પાક. તો કે પૈસા દે અને વિદ્યા ખરીદવી એ આપણા સંસ્કારોમાં નથી, એ ચોક્કસ બીજા ક્યાંકની ઉપજ છે. शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे. पहला जे शिक्षणालय એટલે કે શાળા નહોતી, પણ આશ્રમ અથવા મંદિરમાં શિક્ષા આપવામાં આવતી હતી. गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था. गुरु છે એને ભગવાન જ માનતા હતા. ભગવાનનું ત્યારે કોઈને જ્ઞાન નહોતું, આજ મારા ભગવાન.
આપણને જે કોઈ કાંઈ જ્ઞાન આપે ને એ આપણા ભગવાન, એ આપણા ગુરુ। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। मैं कीधुं ने आगळ के शिष्य छे ने पुत्रथी वधारे गमता होय, शिष्यने वधारे पसंद करता होय। पुत्र न होय तो चालशे पण शिष्य नहीं होय तो नहीं चाले। जो कोईने शिष्य न मळे तो ए पोतानुं जीवन छे ए व्यर्थ समजता था। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाना रहस्य है। सम्मान मळवुं आपणी पहचान क्यारे थाय कि आपणा पासे कंईक छे, कि सामेना व्यक्ति आपणे ओळखे, आपणे बिरदावे, आपणे ताळीओ पाडे कि ना सरस एवो शब्द कहे तो आपणे खबर पड़े कि आपणे सारुं करी छे। तो ई क्यारे मळे कि ज्यारे कोक आपणे व्यवस्थित ओळखे त्यारे। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। એટલે કે પ્રાચીન કાળમાં એટલે પહેલા જમાનાને ગુરુનું જે શિક્ષાદાન છે એ હવન કરવા બરાબર હતું। પરમેશ્વર પ્રાપ્તિ ઉનકા એક માધ્યમ था। ભગવાનને મળવાનો રસ્તો આ એક એનું સાધન હતું। वह आज पेट पालने का जरिया बन गए। जे ईश्वर प्राप्तिનું સાધન હતું એ અત્યારે પેટ ભરવાનું એટલે કે પૈસા કમાવાનું એક સાધન બનાવી દીધું। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमाना लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएले का स्वागत करने। पहला ज्यारे विवेकानंद ने कोई ओळखतुं नहोतुं, पण ज्यारे अमेरिका वाळाए ए लोकोने बिरदाव्या, ताळीओना गड़गड़ाटथी एनुं स्वागत कर्युं, त्यारे भारत लोको बधा ज एने माळा लई अने फूल पहरावा माटे दौड़ी जाए छे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबल पुरस्कार मिला, तब बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए आमोदर ठाकुर आमोदर कठोर सपूत। ज्यारे रविंद्रनाथ ठाकुर ने कोई ओळखतुं नहोतुं, पण ज्यारे एने नोबल पुरस्कार मळ्यो त्यारे बधा दौड्या बंगाली लोग। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम कथकली को नहीं पूछता, पर जब उनकी विदेश में मान मिले तब तो आश्चर्य के भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी रही। तो के कथकली अने भरतनाट्यम संगीत ने नृत्य ने आपणे कोई ओळखता नहोता, पण ज्यारे विदेश लोकोए एने मान आप्युं तो के ले आवुं सरस नृत्य आपणा देशमां बधाने आवडे छे। पछी बधाए जोवा मांड्या, ताळीओ पाडीने स्वागत कर्युं। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं, आपने जोवानी आपणामां दृष्टि नहीं, शक्ति नहीं, कि ज्यारे बीजा लोग अपनी पहचान करे, आपने ओळखे तो आपने खबर पड़े कि आटलामां आटલું બધું પડેલું છે। मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते, पण बीजानुं देखा देखी कही ने एने अनुसरवानुं आपणामां बहु छे। ओलाए आम कर्युं तो हूँ करूँ, ओलाए सायन्स राख्यो तो मारे सायन्स राखवुं छे, भले ने पछी मने विज्ञान न आवडतुं होय। ओलो एंजीनियर में गयो तो मारे एंजीनियर थवुं छे, पण भले ने पछी मने गणित नथी आवडतुं। देखा देखी वधारे आपणामां अत्यारे एवुं बनी गयुं छे के देखा देखी। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्समुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। मैक्समुलर छे एने जीवन भर प्रार्थना करी थी, अत्यारे एने मळवुं एटले विदेश जवा जेवुं छे। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु से संबंध की महिमा सुनना गधे को गणी सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयत्न करना ही है। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे अहींया सुधी अत्यारे पाठ राखशुं। हवे पछीना नेक्स्ट विडियो में ज्यारे मळशुं त्यारे आना पछानी आगळनी चर्चा करीशुं। आभार।